जो कि टाइटन के सरबराह हैं उनको परवाज़े किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रखोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, शहजादा दाऊद और उनके बेटे को टाइटन पर आखिर क्यों जाना पड़ा था, यानी कि वो जा नहीं रहे थे लेकिन उनको जाना पड़ा था, वो क्यों जाना पड़ा था मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा टाइटन से मुतालिक अमेरिकी मीडिया का एक झूठ जो है वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या झूठ है। और व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई है, किसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उस व्हाट्सएप चैट में किन बातों का इंकशाफ किया गया है और टाइटन के सरबराह को माहिरीन ने पहले ही क्या बता दिया था, ये सारी मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और आप जैसे कि जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों टाइटन नामी एक आबदोज जो है जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए सतह समंदर तक जाती है और फिर वापस नहीं आ पाती और उसके अंदर 5 अफराद जो सवार होते हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। तकरीबन 4 दिनों तक इस आबदोज की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड उसके बाद ये कहते हैं जी कि जो 5 अफराद हैं उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। चूंकि इस सबमर्सिबल का जो मलबा है उसका जो लैंडिंग गियर है जब मिल जाता है तो इस बात का इंकशाफ कर दिया जाता है माहिरीन की जानिब से कि अब जो 5 अफराद हैं वो यकीनन जिंदा नहीं बचे। इस हवाले से इंतहाई अहम इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस सबमर्सिबल को कोई हादसा पेश आया है वो ऐसा महसूस होता है कि कोई गैर मरई कुव्वत है, यानी इंसानी ताकत या कोई समंदरी ताकत जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा महसूस होता है कि कोई गैर फितरी ताकत थी जिसकी वजह से ये सबमर्सिबल जो है वो इम्प्लोड हो जाती है, ये अंदर से इसके धमाका होता है और इतनी तेजी से ये धमाका जो है वो वकूअ पज़ीर होता है और इसके अंदर अफराद जो है वो इतनी तेजी से उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ गए होंगे कि जितनी तेजी से कहा जाता है कि एक कहीं अगर हमारे जिस्म में कोई पेन हम महसूस करते हैं, कोई दर्द महसूस करते हैं तो उसको दिमाग को समझने की जो सलाहियत है, जितनी देर में दिमाग उस दर्द को महसूस कर पाता है उससे भी कम वक्त में ये सबमर्सिबल जो है वो तबाह हो गई होगी समंदर के अंदर। और कहा यह जा रहा है जी कि शहजादा दाऊद और उनका बेटा जो है वो टाइटन पर क्यों उनको जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जी कि टाइटन से मुतालिक अमेरिकी मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस सबमर्सिबल के अंदर जाते ही, पानी के अंदर जाते ही तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद ही ये सबमर्सिबल जो है वो डूब गई थी और इसके अंदर धमाका जो है वो सुनाई दे गया था। लेकिन इस खबर को जो है वो अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि इसको 3-4 दिन तक लटकाए रखा, इसको छुपाया गया, चूंकि उसकी वजूहात ये बताई जा रही है कि जैसे अमेरिकी सदर का बेटा जो है उनका केस जो है वो चल रहा है और इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अंदर खाने की बात जानते थे कि ये सबमर्सिबल जो है, ये आबदोज जो है वो तबाह व बर्बाद हो चुकी है, इसके अंदर के जो लोग जो इसके अंदर सवार थे वो तमाम जो है मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस खबर को छुपाया गया। और अब आती हूँ जी मैं शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को इस टाइटन पर आखिर क्यों जाना पड़ा था। वो इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि 2 लोग और उनकी जगह पहले जा रहे थे, लेकिन चूंकि वो 2 लोग नहीं गए तो फिर उसके बाद ये टिकट जो है वो शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को दिया गया। अब वो शख्स कौन था, वो 2 लोग कौन थे, मैं आपको बताती हूँ जी। लास वेगास के ताजर जे ब्लूम ने एक व्हाट्सएप चैट शेयर की है। जे ब्लूम जो है वो लास वेगास के ताजर हैं और उन्होंने इस बात का बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि दर हकीकत पहले वो इस आबदोज पर जा रहे थे, वो और उनका बेटा जो है वो इस आबदोज पर जा रहे थे। इस हवाले से रियायती सफर की पेशकश भी की गई थी, लेकिन इस रियायती सफर की पेशकश को ठुकराने वाले शख्स को कि आबदोज टाइटन के सरबराह के साथ की गई चैट जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, जो कि आप मुलाहिजा कर ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अमेरिका के शहर लास वेगास के सरमायाकार जे ब्लूम अपने बेटे शॉन के साथ टाइटन आबदोज के जरिए टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले थे और ओशियन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन ग्रिश ने उन्हें रियायती पेशकश की को $2.5 लाख के बजाय $1 लाख फीस देकर सफर कर ले। और आपको बताती चलूं कि इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो स्टॉकटन ग्रिश है ये इसी तरह से अमीर जो ताजर होते थे उनको फांसा करता था, उनको इस तरह से झांसा दिया करता था। किस तरह से क्या बात कहा करता था वो मैं आपको बताती हूँ। जे ब्लूम ने अपने और स्टॉकटन ग्रिश के दरमियान व्हाट्सएप पैगामात भी शेयर किए हैं। हादसे का शिकार होने वाली आबदोज में स्टॉकटन ग्रिश खुद भी जान से जे ब्लूम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि स्टॉकटन ग्रिश ने फरवरी में मुझे और मेरे बेटे सेन को मई के महीने में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने का कहा, लेकिन मई के महीने के दोनों ट्रिप मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी हो गए और फिर जून में जाने का फैसला किया। मजीद वो कहते हैं जी कि मैंने स्टॉकटन ग्रिश से अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया तो उनका कहना था कि बात तो ठीक है कि इसमें रिस्क है, लेकिन टाइटन में सफर करना सड़क पार करने से भी ज्यादा आसान और महफूज है। और इसी तरह की बातें करके स्टॉकटन ग्रिश जो है वो जो अमीर कबीर अशखास होते थे उनको घेरा करता था इस टाइटन में सफर करने के लिए जी। और स्टॉकटन ग्रिश का यह भी कहना था कि आबदोज का सफर हेलीकॉप्टर के सफर और स्कूबा डाइविंग से भी ज्यादा आसान है। मुझे यकीन
है कि वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो गलत कह रहे थे। जे ब्लूम का यही कहना है कि वो यकीनन जानते थे कि वो असल में बात क्या कह रहे हैं और यकीनन जो बात वो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है कि ये सफर इतना ही आसान। इसके अलावा जी एक और 61 साल कारोबारी शख्सियत क्रिस ब्राउन ने भी बरतानवी मीडिया को बताया कि वो भी टाइटन में जाने का इरादा रखते थे, ताहम आखिरी लम्हात में सिक्योरिटी की वजह से इरादा तब्दील कर लिया। तो हमने देखा कि जिन लोगों ने जान की बाजी हारनी थी, जिन लोगों की इस तरह से मौत लिखी थी, वो खुद जो है वो पैसे देकर अपनी मौत के मुकाम तक पहुंच गए। कहाँ वो सतह समंदर से कितनी दूर थे, कहाँ वो समंदर की तह से किस कदर दूर थे, अपने अपने जो घरों में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। ये मिलियनर्स बिलियनर्स यानी कि इंतहाई बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर अफराद थे, लेकिन फिर किस तरह से मौत जो है वो इनको समंदर के अंदर खींच लाती है। और जिन लोगों का जाना नहीं लिखा हुआ था, किस तरह से उनके प्लान जो है वो एंड टाइम पर फेल हो जाते हैं और दूसरे लोग उनकी जगह चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो जे ब्लूम है वो कहते हैं कि मुझे शहजादा दाऊद और उनके बेटे की तस्वीर देखकर खौफजदा हो जाता हूँ कि इनकी जगह मैं और मेरा बेटा भी हो सकता। अच्छा जी, इसके अलावा मजीद एक तहलका केस खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि टाइटन के सरबराह को खबरदार कर दिया गया था। उनको पहले ही इस बात से आगाह कर दिया गया था कि बगैर लाइसेंस के आबदोज नुमा को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि माहिरीन ने कई साल पहले ही स्टॉकटन रिश के जो कि टाइटन के सरबराह है उनको परवाज़े किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। यानी कि जो माहिरीन थे वो पहले से इस बात को जानते थे कि ये जो आबदोज है ये पानी में जाएगी तो इसका डूबना यकीनी है, जिसकी वजह से वो स्टॉकटन को मना करते थे। लेकिन स्टॉकटन साहब जो है वो कहा करते थे कि जी ऐसी बातें उनकी तजलील हैं, इस तरह की बातें जो है वो उनकी तजलील है, इसलिए इस तरह की बातें ना की जाएं। तो उन्होंने अपनी जान तो गवाई, लेकिन मजीद 4 लोग जो है वो भी जान की बाजी हार गए उनके साथ। तहम अमेरिका और कनाडा ने वार्निंग नजरअंदाज किए जाने की तहकीकात भी शुरू कर दी है कि आखिर स्टॉकटन ने ये वार्निंग जो है वो क्यों नजरअंदाज की थी। हादसे में स्टॉकटन रिश और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जो है इस तरह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और दुनिया को हिला देने वाले हादसे ने कंपनी की किस्मत पर अब सवालिया निशान बना दिया है कि आखिर इस कंपनी ने इस तरह की आबदोज जो है वो जो कि अब कहा जा रहा है कि जिसको जो वीडियो गेम्स के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनके साथ उसको कंट्रोल किया जाता था। ये नहीं नहायत कहा जा रहा है कि नाकिस किस्म की जो है वो ये आबदोज बनाई गई थी। जिसने बनाई थी जाहिर सी बात है उसके हवाले से तो ये आबदोज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी, जो कि जिस तरह से वो इजहार करता था, जिस तरह से वो लोगों को घेरता था कि ये जो आबदोज मैंने बनाई है इस पर सफ़र इंतहाई आसान है। जिस तरह से टाइटैनिक जब डूबा था तो उसके बनाने वाले ने कहा था कि टाइटैनिक मैंने इतना मजबूत जहाज बनाया है कि नाउज़ुबिल्लाह इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। और फिर हमने देखा कि 5 दिन के बाद ही किस तरह से एक बर्फानी तोदे से टाइटैनिक टकराकर डूब जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो टूट गया था। बहरहाल उसी की बाकियात देखने के लिए ये अशखास जो है वो जाते हैं और फिर इन्हीं की बाकियात जो है वो बन जाती है। और अब व्हाट्सएप चैट्स जो है वो शेयर की जा रही हैं, बहुत सारी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं और मजीद तहलका खेज और नए नए इंकशाफात जो है वो हैरान कुन इंकशाफात जो है वो निकल कर इस हवाले से सामने आ रहे हैं। और जब भी कोई खबर मुझ तक पहुंचती है तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर करूं। भारत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई ये वाक़या सुनकर, ये इस वाक़े के बारे में जानकर, जिस तरह से 5 अफराद की जान चली जाती है। किस नीयत से वो गए थे और फिर उनका कुछ भी पता नहीं चलता, किस तरह से उनकी जो जान है वो चली जाती है, इस सारे हादसे का शिकार हो जाते हैं वो लोग। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।